हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें करेंगे डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है। कंस्ट्रक्शन 1, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, मतलब एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ m:n वेयर बोथ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। m and n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। टेक m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। जब आप क्वेश्चन में करोगे, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करोगे? इस लाइन सेगमेंट को नाम दे दो A एंड इसको दे दो B। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब क्या करोगे? अब आप यहां पे एक रे बनाओगे, पॉइंट A से एक रे बनाओगे सच दैट और वो रे को नाम दे दो AX, सच दैट BAX इज एन अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। करेक्ट। 90 डिग्री का एंगल क्या हो जाता है? राइट एंगल। अक्यूट एंगल इज 90 डिग्री से जो छोटे एंगल्स होते हैं वो अक्यूट एंगल हो गए। सो यहाँ पे पॉइंट A से एक ऐसी रे बनाओ जो कि एक अक्यूट एंगल फॉर्म करती हो। ठीक है। सेम आप स्केल यूज करोगे, यहाँ पे स्केल यूज करके आप एक अक्यूट एंगल का रे ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। सो ये इसको नाम दे दो X। ओके, एंड दिस इज एन अक्यूट एंगल। दिख रहा है? अब क्या करते हैं हम? m प्लस n विच इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे ऑफ इक्वल मेजर रे AX में। ठीक है। तो क्या करोगे? सबसे पहले आप पॉइंट A पे अपना कंपास रखोगे। A पे कंपास रख के आर्क 1, इसको नाम दे दो X1। फिर X1 पे रख के सेम मेजर, ये सेम होना चाहिए, X2, सेम X3, X4 एंड X5। ठीक है। X3, X4 एंड X5। ठीक है, समझ आया? इसको नाम दोगे X1, X2, X3, X4 एंड X5। ठीक है, समझ आया? हमने क्यों 5 पॉइंट्स ड्रॉ किए? क्योंकि हमने लिया m प्लस n विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। समझ आया? इसीलिए हम 5 पॉइंट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपने 5 इक्वल पॉइंट्स ड्रॉ किए सच दैट AX1 इज इक्वल टू X1 X2 इज इक्वल टू X1 X3 इज इक्वल टू X3 X4 इज इक्वल टू X4 X5। अब आप क्या करोगे? B और X5 को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है। क्या करोगे? B और X5 को ज्वाइन कर दोगे। अब देखो यहाँ पे जो आपको मैंने फिगर दिखा रही है, जो मॉड्यूल में है आपके टेक्स्ट बुक में, उन्होंने A लिया है। ठीक है। दैट इज A1 A2 A3 A4 A5। सो यहाँ पे हम भी A ले सकते हैं, दैट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है। तो हमने क्या किया? B और A5 को ज्वाइन कर दिया क्योंकि 5 सबसे बड़ा मेजर है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे जो देखो, ये जो अब आपको BA5A का ये जो एंगल मिला, करेक्ट, ये आपको एक एंगल मिला। अब आप क्या करोगे? A3, दैट इज M की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। सो दैट इज A3 से आप एक यहाँ पे लाइन पैरेलल टू BA5 ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। एंड उसको नाम दे दोगे C। समझ आया हमने क्या किया? A3 जो कि आपकी M की वैल्यू थी, A3 से आप एक लाइन पैरेलल बनाओगे BA5 में। ठीक है। एंड इसको नाम दे दोगे पॉइंट C। नाउ ये हमने कैसे किया? ये जो आपको BA5A का जो एंगल मेजर मिला था, वो सेम एंगल यहाँ पे आपका होना चाहिए। समझ आया? दैट इज CA3A का एंगल भी सेम होना चाहिए। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप ये सेम एंगल बनाओगे, उसके बाद यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि पैरेलल होगा BA5 से। समझ आया? ओके। तो ये हो गया आपका सम।
So steps of construction, draw any ray AX making an acute angle with AB हमने किया. Locate 5, देखो ये यहाँ पे यही कैच है कि locate 5 that is equal to M plus N, that is 3 plus 2 points A1, A2, A3 and A4 and A5 on AX, so that AA1 is equal to A1, A2 is equal to A2, A3 is equal to A3, A4 is equal to A4, A5. Join BA5 हमने किया. So through the point A3 where M is equal to 3, ये मैंने आपको बोला था. Draw a line parallel to A5B by making an angle equal to angle AA5B, ये भी मैंने समझाया था. At A3 intersecting AB at point C, then AC is to CB क्या हो जाएगा 3:2. कैसे? क्योंकि यहाँ पे M की वैल्यू क्या है 3, बचा कितना 2, 3:2. अब हम इसको वेरीफाई करते हैं. Now since A3C is parallel to A5B, A3C is parallel to A5B, therefore AA3 upon A3A5 is equal to AC upon CE, that is AA3 upon A3A5 is equal to AC upon CB. Correct? Using the basic proportionality theorem. ये हमने समझा है पहले के चैप्टर्स में, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे. तो now you know by construction that AA3 upon A3A5 is equal to 3 upon 2. Correct? Therefore AC upon CB is equal to 3/2. Why? Because AA3 upon A3A5 is equal to AC upon CB, which is equal to 3/2. This shows that C divides AB in the ratio of 3:2. ये क्या बताता है कि C divides AB in the ratio of 3:2. Okay? Next. अब यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव मेथड देखेंगे. सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करोगे. ठीक है. नाउ पॉइंट ए से आप एक रे बनाओगे AX जो कि अक्यूट एंगल होगा. दैट इज AX आपने बनाया एंड दिस इज योर अक्यूट एंगल. करेक्ट. सिमिलरली ये जो एंगल है ये सेम एंगल का B से एक रे बनाओगे जो कि नाम होगा BY. ठीक है. B से सेम एंगल का आप एक रे बनाओगे जो कि होगा BY. ठीक है. ये नाम दे दो Y. ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए. अब आप क्या करोगे, रे AX में 3 पॉइंट्स कट करोगे Y, बिकॉज M इज इक्वल टू 3 पॉइंट्स ऑफ इक्वल मेजर. तो यहां से पहले कट कर दो 1, 2, 3. ठीक है. उसको नाम दे दो A1, A2, A3. अब B से आप 2 पॉइंट्स कट करोगे Y, N इज इक्वल टू 2 ऑफ इक्वल मेजर 1 एंड 2. तो इसको नाम दे दोगे B1, इसको नाम दे दोगे B2. ठीक है. नाउ A3 एंड B2 को ज्वाइन कर दोगे. A3 एंड B2 को ज्वाइन कर दोगे एंड ये जो पॉइंट AB पे इंटरसेक्शन मिला उसको आप दे दोगे C. जो लाइन सेगमेंट AB पे आपको इंटरसेक्शन मिला जहां पे उसको दे दोगे पॉइंट C. समझ आया हमने क्या किया? ये ऑल्टरनेट मेथड में हमने 2 रेज बनाए जिनका एंगल सेम है और वो अक्यूट होने चाहिए. रे AX में हमने M की जो M इज इक्वल टू 3 था उस हिसाब से 3 पॉइंट्स बनाए एंड BY में N इज इक्वल टू 2 था तो उसके हिसाब से हमने 2 पॉइंट्स बनाए. क्योंकि रेशियो आपका 3:2 था, दैट इज M और N, इसीलिए हमने A3 एंड B2 को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. एंड आपको ये इंटरसेक्शन जो AB पे मिला उसको आप क्या दे दोगे नाम? C, पॉइंट C. ठीक है. सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? ये उसी ऑल्टरनेटिव मेथड का. ड्रॉ एनी रे AX मेकिंग एन अक्यूट एंगल विथ AB. ड्रॉ अ रे BY पैरेलल टू AX बाय मेकिंग एंगल ABY इक्वल टू एंगल BAX. मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए एंड दिस शुड बी पैरेलल टू दिस. ठीक है. वो ऑब्वियसली हो जाएगा. Now locate the points A1, A2, A3 for M is equal to 3 on AX and B1, B2 for N is equal to 2 on BY, such that AA1 is equal to A1, A2 is equal to A2, A3 is equal to B1 is equal to B1, B2. Correct. So join A3, B2, let it intersect AB at point C, then AC is to CB कितना हो गया? 3:2. Correct. Now here triangle AAA3C
triangle AA3C is similar to triangle BB2C, correct? So now by using the proportionality theorem, AA3, that is AA3 upon BB2 is equal to AC upon BC, correct? That is AA3 upon BB2 is equal to AC upon BC. That is AA3 upon BB2 कितना है 3/2. Therefore AC by BC कितना हो जाएगा 3/2, correct? So now construction 2. To construct a triangle similar to a given triangle as per the scale factor. Now this is a new concept, very important. ठीक है? To construct a triangle similar to a given triangle as per the scale factor. Now this construction involves two different situations. हम दोनों situation के basis पे sums देखेंगे. उसके पहले देखते हैं scale factor होता क्या है. Scale factor means the ratio of the sides of the triangle to be constructed with the corresponding sides of the given triangle. मतलब ratio of जो triangle आपको construct करना है that is to be constructed. So the ratio of the sides of the triangle to be constructed with the corresponding sides of the given triangle. यहाँ पे important word क्या है? Corresponding sides. ठीक है? This is important. समझ आया? So now situation 1, the triangle to be constructed is smaller than the given triangle. मतलब जो हमें triangle बनाना है वो given triangle से छोटा है. ठीक है? Example 1, construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC. Now यहाँ पे 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC क्या हो गया? Scale factor. अभी हमने definition में देखा. That is a scale factor is equal to 3/4. समझ आया? Given a triangle ABC, now construct another triangle whose sides are 3/4 of the corresponding sides of triangle ABC. 3/4 of the corresponding sides of triangle ABC. अब आप क्या करोगे? अब पॉइंट B से एक रे बनाओगे. ठीक है? उसका नाम दोगे BXQ और वो रे BX क्या हो गया? ऑपोजिट वर्टेक्स A के ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करोगे. दैट इज वर्टेक्स A के ऑपोजिट साइड पे ये B बेस हो जाएगा. सो यहाँ पे आप एक रे ड्रॉ करोगे, उसका नाम दे दोगे BX. ठीक है? अब 3 and 4 में से क्या बड़ा है? 3 and 4 ऑफ 3/4 में से क्या बड़ा है? 4 बड़ा है. इसीलिए आप रे BX में 4 इक्वल पॉइंट्स ड्रॉ करोगे ऑफ इक्वल मेजर. ठीक है? दैट इज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट. उसको नाम दे दोगे B1, B2, B3 एंड B4. ठीक है? अब आप क्या करोगे? ये BB1 इज इक्वल टू B1, B2 इज इक्वल टू B2, B3 इज इक्वल टू B3, B4. नाउ आप CB4 को ज्वाइन कर दोगे. क्या कर दोगे? CB4 को ज्वाइन कर दोगे. ठीक है? अब मैं पॉइंट्स थोड़े छोटे बना देती हूं यहाँ पे. Given a triangle ABC, construct another triangle whose sides are 3/4 of the corresponding sides of triangle ABC. तो हमने क्या किया? यहाँ पे ABC given triangle था. ठीक है? Now यहाँ पे आप एक रे बनाओगे which will be opposite to the vertex A. ठीक है? Opposite to the vertex A, तो रे BX एक बनाओगे which is opposite to the vertex A. ठीक है? अब देखो, आपको चाहिए 3/4 होना चाहिए वो नया ट्रायंगल. सो 3/4 में 3 and 4 में से क्या बड़ा है? 4. करेक्ट? तो यहाँ पे आप रे BX में 4 इक्वल पॉइंट्स बनाओगे. 4 इक्वल पॉइंट्स, क्योंकि 3 and 4 में क्या बड़ा है? 4. तो स्टार्ट करो. 1, 2, 3, 4. इसको नाम दे दो B1, B2, B3, B4. ठीक है? अब आप क्या करोगे? CB4 को ज्वाइन कर दोगे. क्या करोगे? CB4 को ज्वाइन कर दोगे. ठीक है? सो नाउ यहाँ पे आपको एक एंगल मिल गया BB4C. यहाँ आपको एक एंगल मिल गया BB4C. करेक्ट? अब क्या करोगे? आपको चाहिए 3/4. सो यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट लोगे, दैट इज B3. B3 से
आप एक B4C से एक लाइन पैरेलल बनाओगे, बट उसकी एंगल सेम होनी चाहिए B4C से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक सेम एंगल बनाओगे एंड उसको ज्वाइन कर दोगे BC पे, तो आपको मिलेगा C डैश। आपको क्या मिलेगा? C डैश। ठीक है, C डैश मिला। अब ये समझ गए, अब ये पैरेलल है इस लाइन के। अब यहाँ पे आपको एक एंगल मिला, एंगल ACB, करेक्ट। यहाँ पे एक एंगल मिला, एंगल ACB। नाउ C डैश में से आप एक एंगल बनाओगे, ठीक है, जो कि इक्वल होना चाहिए इस एंगल के, ठीक है। फिर यहां से आप रे कट करके आप ड्रॉ कर दोगे एक ट्रायंगल एंड उसको नाम दे दोगे A डैश। क्या नाम दे दोगे? A डैश। समझ आया हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये 4 पॉइंट्स बनाए, B4C ज्वाइन किया, फिर B4C से पैरेलल ही हमने B3C डैश ज्वाइन किया, जिसमें कि यहाँ पे दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। फिर एंगल ACB जो एंगल है वो सेम एंगल का हम यहाँ पे एक दूसरा एंगल बनाएंगे, दैट इज C डैश पे एक दूसरा एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज इक्वल टू एंगल ACB एंड पैरेलल टू AC हम ज्वाइन कर देंगे एंड AB पे जिस पॉइंट पे वो टच करेगा उसको हम नाम दे देंगे A डैश। तो आपका न्यू ट्रायंगल क्या हो गया? A डैश BC। समझ आया? That is steps of construction. Draw any ray BX by making an acute angle with BC on the side opposite to the vertex A. Locate 4 that is greater of 3 and 4 in 3/4 points B1, B2, B3 and B4 on BX so that BB1 is equal to B1, B2 is equal to B2, B3 is equal to B3, B4. Correct? समझ आया? So now join B4C and draw a line through B3, that is the third point, 3 being smaller of 3 and 4 in 3/4 parallel to B4C, correct, to intersect BC at C dash. Draw a line through C dash parallel to AC to intersect BA at A dash, then A dash BC dash is the required triangle. ठीक है? Now justification, BC dash upon C dash C is equal to 3/1, that is BC dash upon C dash C is equal to 3:1, क्योंकि यहाँ 3 वैल्यूज के मेजर हैं, यहाँ पे एक है विच इज इक्वल टू 3/1। तो BC अपॉन BC डैश क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? BC डैश प्लस C डैश C, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू BC डैश प्लस C डैश C अपॉन BC डैश। BC डैश अपॉन BC डैश क्या हो जाएगा? 1 प्लस C डैश C अपॉन BC डैश विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3। 1/3 कैसे आया? देखो BC डैश अपॉन C डैश C क्या था? 3/1। तब आप इसको अगर रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? C डैश C अपॉन BC डैश विच इज इक्वल टू 1/3। सो 1 प्लस 1/3 कितना हुआ? 4/3 एलसीएम लेके। सो देयरफॉर BC बाई BC डैश हुआ 4/3। सो B डैश C अपॉन BC क्या हो जाएगा? 3/4, करेक्ट। Also, you know that C dash A dash is parallel to CA. Therefore, triangle A dash BC dash is similar to triangle ABC. So, their corresponding sides are proportional. That is, A dash B upon AB is equal to A dash C dash upon AC is equal to BC dash upon BC, which is equal to 3/4. समझ आया? So, what have you learned today? आज हमने आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, डिविजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट देखा, स्केल फैक्टर हमने नया कॉन्सेप्ट सीखा। आपने देखा दी सम्स आर वेरी इजी। जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछा वेरिफिकेशन, यू नीड टू ड्रॉ, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन करोगे, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करोगे एंड फिर अगर क्वेश्चन में वेरिफिकेशन पूछा तो आप वेरिफिकेशन भी दोगे। ठीक है? हैव अ गुड प्रैक्टिस। थैंक यू।